हेलो गाइस, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड पार्ट। और ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम और आगे की 2-3 टॉपिक। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मतलब इसी पार्ट से बनाए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो आपका ह्यूमन ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कवर करा, ये सब से ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पाई जाती हैं, सीएनएस और पीएनएस। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसमें पहले होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या होता है, सीएनएस में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में होता है कार्नियल नर्वस एंड स्पाइनल नर्वस। ठीक है, अब देखो ये चीज तो अलग है, ये अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पीएनएस में कार्नियल नर्व्स जो होती है ना, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहाँ पे ले जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ले जाती है। अब हम पहले देखेंगे ह्यूमन ब्रेन जो है सीएनएस का पार्ट पहला। तो देखो, हमारा ब्रेन एक ही नहीं है, हमारे ब्रेन में 3 पार्ट हैं। ठीक है, अंदर भी इसके 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, देखो अभी आपके सामने एक ना वीडियो, एक फोटो आई होगी, इसमें आपको बता रखा है कि फोर ब्रेन का है, मिड ब्रेन का है और हिंड ब्रेन का है। फोर ब्रेन जो होता है हमारे आगे के हिस्से में होता है, मिड ब्रेन दिमाग का बीच का हिस्सा और हिंड ब्रेन नीचे का। ठीक है, पीछे से नीचे थोड़ा, वहां पे हमारा हिंड ब्रेन होता है। आपकी बुक में भी जैसे कि एक डायग्राम दे रखा होगा। अब देखते हैं फोर ब्रेन क्या होता है और एक काम क्या करता है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस ये प्ले करता है हमारे कहाँ, डे टू डे लाइफ में और ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड आपको समझ आ ही गया होगा कि ये थोड़ा स्पेशल भी है और मॉडर्न, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम करता है औरों के मुकाबले और भी अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब इसका कोई पार्ट है, मतलब फोर ब्रेन के अंदर भी एक पार्ट आता है जिसका नाम क्या है, सेरिब्रम, जो हमारा है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है ना, वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फोर ब्रेन में सारी सोचने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसमें कराई जाती हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई आंसर लिखना है और मेरे को सोचने वाला है कि मतलब मेरे को खुद आंसर बना के लिखना है, तो उस वक्त मेरा फोर ब्रेन काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। अब ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, जैसे कि कब मेरे को बोलना है, मैं बोल सकता हूँ, चुप भी हो सकता हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये सारे वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, हमारी मेमोरी जितनी भी होती है यही स्टोर करता है। मतलब कि कल मैंने ये खाना खाया था तो ये कैसे याद है मुझे, कल मैंने मटर पनीर खाया था, ये कैसे याद है, क्योंकि फोर ब्रेन में ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करते हैं ना, सारी जितनी भी सेंसरी इम्पल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होती है सेंसरी इम्पल्स, जितनी पूरी बॉडी से इकट्ठा करती है और कहाँ पे देती है, ब्रेन के अंदर रख देती है। अब मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन का बहुत छोटा सा पार्ट है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपल साइज। प्यूपिल, प्यूपिल हमारा होता है जो आंख के अंदर है, प्यूपल नहीं है ये कि इंसान की साइज में, नहीं, आंख के अंदर जो हमारी आई होती है वहां पे भी प्यूपिल नाम की एक चीज होती है। ठीक है, तो उसका जो साइज मेंटेन करती है वो कौन करती है, मिड ब्रेन करती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट जितने कंट्रोल करती है मिड ब्रेन करती है, और हॉर्मोन्स कंट्रोल भी मिड ब्रेन करती है। जैसे कि आपको पता ही है हमारी बॉडी में कितने सारे हॉर्मोन छोड़े जाते हैं, कौन सा कब छोड़ना है, ये सारे काम कौन डिसाइड मतलब कंट्रोल करते हैं, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हमारा लास्ट ब्रेन का पार्ट है हिंड ब्रेन। इट हैज द 3 पार्ट, सेरिबेलम, मेड्यूला और एक होता है पॉन्स। ठीक है, पॉन्स हम इसकी नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस, प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, पिकिंग पेन। ये सारे वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा पॉस्चर, हम कैसे बैठे हैं, बैलेंस हमारी बॉडी को कैसे करना है, और भी हमारे जैसे कि पिकिंग अ पेन, मैंने ये पेन, यहाँ पे पेन गिरा है, मैंने ये उठाया, तो ये काम किसने कराया, मेरे से सेरिबेलम ने कराया।
मतलब कंट्रोल उसने करा। मेड्यूला क्या होता है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। अब मेड्यूला जो होता है सारे इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, डाइजेशन, इंजेशन, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेड्यूला। और अब इसका सी पार्ट पॉन्स का है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन। ये भी बिल्कुल मेड्यूला की तरह काम करता है, पर इसका बस एक ही काम है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करेगा। अब ये जो है हमारा सेरिब्रम, मतलब कि फोर ब्रेन वाले का हिस्सा एक और है, सेंटर एसोसिएट विद हंगर। जब हमें भूख लगती है तो ये कैसे पता लगता है? हमें फोर ब्रेन की मदद से पता लगता है कि हमें अब भूख लग रही है, ठीक है। अब ये ब्रेन जो हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड जो हो गया, ये प्रोटेक्ट कैसे हैं? जैसे कि इनको कोई प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, कहीं टूट गया या फट गया, है ना। ब्रेन फट भी सकता है, बहुत डेलिकेट होता है वो, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये देखते हैं। प्रोटेक्शन इज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड filled balloon with act as shock absorber and enclosed with carinium। देखो, अब जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक बैलून के अंदर है। बैलून मतलब एक बैलून है, उसमें फ्लूइड भर रखा है, पानी जैसा कुछ भर रखा है, जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि कोई भी शॉक आएगा तो वो ना एब्जॉर्ब कर देगा, पर ब्रेन को कुछ नहीं होने देगा। जैसे कि एक थैली है, उसमें ब्रेन डाल दिया और पूरा पानी भर दिया, और फिर बंद करके उसको एक स्कल के अंदर डाल दिया, मतलब कि हड्डी के मजबूत खोपड़ी के अंदर। तो वो हमारा क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एनक्लोज्ड इन वर्टेबल कॉलम्स। अब देखोगे आप तो 6th-7th में पढ़ाया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में वर्टेबल्स कॉलम्स होते हैं। हड्डी का ना एक वो होता है, हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर हमारी जो होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो का बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और प्लांट हार्मोन्स। ये पूरा टॉपिक हम अगली वीडियो में क्या कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तब तक ले टेक और फ्योर एंड योर फैमिली। बाय बाय।